नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। कोरोना को लेकर लगातार इस लॉकडाउन की स्थिति बनी रही। लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4। लेकिन इस 1, 2, 4 के बीच में मैंने आपको अनेक तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। लेकिन आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद शायद आपकी रूहें कांप जाए। जी हाँ, अभी मैं फ़िलहाल बेगूसराय सदर अस्पताल में हूँ और मैं आपको बता चुका हूँ कि कल एक श्रमिक ट्रेन से एक मजदूर की मौत हो गई। मौत का वजह लोग भूख बता रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से इनके सहयोग का कहना है कि जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे श्रमिक ट्रेन से, उनकी मौत भूख की वजह से हुई। हालांकि ये जांच का विषय है कि भूख से मौत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस ढंग से इस ढंग की ये घटना हुई है, ये मार्मिक घटना हुई है। हम उनसे पूछना चाहेंगे। बांद्रा टर्मिनस से जो है हम लोग गाड़ी पे बैठा था, वहाँ से टिकट लेके 2:10 से 10 को गाड़ी था। हम लोग वहाँ से 2:10 पे गाड़ी पे बैठ के जो है वहाँ से आ रहा था अपना गांव जो आ रहा था। तो यहाँ गाड़ी पे जो है खाने वाने का कुछ व्यवस्था नहीं हुआ और जो है गाड़ी जो है इधर उधर भटक के आ रहा था और जो है बहुत घूमा फिरा के आ रहा था, गाड़ी घूम फिर के आ रहा था। और भूख का वजह से जो है हमारा साथ जो आदमी था, भूख का वजह से जो है बेगूसराय स्टेशन में उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। और जो है हम लोग जो है वहाँ से जो है पूछताछ करके जो है हॉस्पिटल में, बेगूसराय हॉस्पिटल में लाके जो है यहाँ पे एक दिन से हम लोग भूख का वजह से जो मर गया हमारा साथी, एक दिन से जो है हम लोग यहाँ पे हों। हम लोग का भी कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है और उनका भी जो है उनके लिए भी कोई एम्बुलेंस का जुगाड़ नहीं हो रहा है। बात यहीं खत्म हो जाती तो कोई और बात थी, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। असली बात अब यह है कि अस्पताल में जब इनकी लाश आ गई, पोस्टमार्टम हो गया, घंटों अब गुजर गए, बावजूद इसके अब तक इस लाश को उनके घर तक भेजने की कोई तैयारी नहीं हुई है। सिविल सर्जन से पूछे जाने पे सिविल सर्जन ने क्या जवाब दिया और क्या कह रहे हैं, उनके सहयोगी से हम पूछते हैं। क्या बात हुई थी सिविल सर्जन से? अभी सिविल सर्जन से हम फ़ोन पर बात किए हैं, बेगूसराय के सिविल सर्जन से, तो ये बोल रहे हैं 1 घंटा लगातार हम 8 बजे बेगूसराय डीएम साहब का कंट्रोल रूम में इस घटना की खबर दी और एम्बुलेंस मुहैया कराने की गुहार लगाई। लेकिन 1 घंटा करते करते अब 2 बज रहा है। ये जिला प्रशासन और जिला अस्पताल के सर्जन का घोर अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। इस लेकर के सबर का बांध जो है टूट रहा है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन और जिला सिविल सर्जन से वे सवाल पूछे या आखिर ये संवेदनहीनता क्यों किया जा रहा है। नहीं तो हमारी पार्टी भाकपा माले सदर एसडीओ के समक्ष ये 4 प्रवासी मजदूर और तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के हम धरना पर बैठेंगे। यहाँ जाप के भी हैं, सीपीआई के भी साथी आए थे, आयशा के भी साथी आए हुए हैं। यदि अविलंब व्यवस्था नहीं की गई तो हम सदर एसडीओ के समक्ष हम धरना पर बैठेंगे। और इस मामले में भाकपा माले के विधायक दल के नेता कामरेड महबूब आलम भी लगातार प्रशासन को फ़ोन पर गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आज गजब का बेगूसराय और कटिहार का जो है प्रशासन का उदासीनता है। एक तरफ ये कोरोना महामारी से लड़ने की बात करते हैं नीतीश बाबू, चिकनी चोपड़ी बात करते हैं, वहीं लेकिन इनका प्रशासन जो है अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। इस लेकर के हम मांग करते हैं तत्काल जो है काजी अनवर के डेड बॉडी को कटिहार पहुंचाया जाए परिवारजन को। नहीं तो हमारी पार्टी भाकपा माले ये प्रवासी मजदूर के भूख के मौत के सवाल को लेकर के बड़ा हम आंदोलन छेड़ेंगे। कल देर रात पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी घंटों बीत चुका है
सब डिकम्पोज हो रहा है, लाश गलने लगा है, प्रचंड गर्मी है, लाश को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लाश सुरक्षित रहे। और लगातार सिविल सर्जन से लोग बात कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन हर वक्त सिविल सर्जन का एक ही जवाब हो रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है। सुबह 8 से अभी 1:30 बजने को है, अभी तक एम्बुलेंस का नामो निशान नहीं है। उनके परिजन परेशान हैं, उनके साथी यहाँ परेशान हैं। इस प्रचंड गर्मी में आप देख रहे हैं सदर अस्पताल की क्या रवैया है, और हमारे सिविल सर्जन जो हैं कितने असंवेदनशील हो गए हैं कि अभी तक वो एक बार लाश को देखने तक नहीं आए हैं, उनके साथियों से मिलने तक नहीं आए। उनके साथी भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, उनका बाहर से मुंबई से आए हैं जहाँ कोरोना की बीमारी सबसे ज़्यादा है। अभी तक इन 4 मजदूरों की स्क्रीनिंग तक सदर अस्पताल में नहीं हुई है। इसका जवाबदेही कौन लेगा? अगर इन 4 मजदूरों में से कोई संक्रमित पकड़ाता है तो फिर सदर अस्पताल में जो इतने लोग हैं उनमें संक्रमण फैलेगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? हम ये बात सिविल सर्जन साहब से पूछना चाहते हैं। आखिर ये असंवेदनशीलता जो आपकी है ये कब तक जारी रहेगी? आए दिन इस सदर अस्पताल को तो बिहार में A ग्रेड मिल चुका है, लेकिन अस्पताल की जब आप नीति देखिएगा, आने वाले दिनों में कभी यहाँ का लाश कुत्ता खा जाता है। एक पिछले दिनों काफ़ी चर्चित मामला हुआ था, हम लोगों ने जोरदार आंदोलन किया था। एक भूटानी महिला का शव को कुत्ता खा गया था, उसके आँख को छुछुंदर खा गया था। तो ये सदर अस्पताल की व्यवस्था है। आज देख लीजिए काउंटर पर कोरोना के नाम पर पूरी सरकार, पूरी दुनिया चीख कर कह रही है सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लेकिन आप जाके देखिए पुर्जा जहाँ करता है उस काउंटर पर किस तरह से भीड़ पड़ रही है। कोई सोशल डिस्टेंस, कोई सामाजिक दूरी, कोई शारीरिक दूरी का पालन नहीं है। ये सदर अस्पताल जो बिहार में A ग्रेड का सदर अस्पताल है उसका हाल है। आप सिविल सर्जन एकदम से असंवेदनहीन मामला आदमी है, उनका मानवता मर चुका है। उन्हें अगर जरा भी शर्म होती तो अभी तक वो आनंद फानन में इन्हें किसी तरह कटिहार पहुँचाने का इंतजाम करते। सुबह से मैं भी यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ। आज से 10 दिन पहले की एक यहाँ दुर्घटना घटी थी। एक रोती बिलखती लड़की थी, उसका पिताजी का यहाँ डेड बॉडी रखा हुआ था, लेकिन उसको घर भेजने के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं हुआ। विगत 2 से 3 घंटा तक यहाँ रोती रही, बिलखती रही उसका परिजन, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। तब यहाँ के बेगूसराय ज़िला के जितना भी मीडिया बंधु हैं उन्हीं के द्वारा ये सभी व्यवस्था को किया गया था। वो जाके यहाँ से उस लाश को उसके परिजन को सौंपा गया और यहाँ से भेजा गया। सिविल सर्जन जो यहाँ के हैं बहुत ही जैसे लापरवाह की तरह को कार्य कर रहे हैं। अभी हम सुबह देखे हैं तो जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रही है वहाँ पे पिल्लू फरा हुआ है, पिल्लू निकल रहा है। अब बताइए, बिहार का 1 नंबर कहा जाता है सदर अस्पताल बेगूसराय ज़िला, लेकिन ये तो 5 नंबर या 10 नंबर भी इसको कहा जाए तो कमी है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है। हालांकि उनकी मौत भूख से हुई है या नहीं हुई है ये जांच का विषय है, लेकिन कल रात के 9 बजे से अब शाम होने को चले हैं, पोस्टमार्टम हो के लाश रखा हुआ है, लेकिन इनकी लाश को कटिहार भेजने की बात तो दूर, उनके बारे में सोचना भी अभी ये उचित नहीं समझते। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही, और ये पहला मामला नहीं है। इस तरह की लापरवाही हमेशा से देखी जाती है, लेकिन सिविल सर्जन है कि मानते नहीं। फिलहाल न्यूज़ फॉर नेशन के लिए बेगूसराय से कृष्ण बल्लभ नारायण।